नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम बात करेंगे भगवान विष्णु के दशावतार की। अब देखिए, अक्सर हम इन्हें सिर्फ प्राचीन कहानियों या मिथकों के रूप में देखते हैं, है ना? लेकिन सच तो यह है कि ये क्राइसिस मैनेजमेंट, कॉस्मिक बैलेंस यानी ब्रह्मांडीय संतुलन और लीडरशिप का एक बहुत ही गहरा ढांचा है। एक ऐसा मास्टर ब्लूप्रिंट जो लिखा तो सदियों पहले गया था, लेकिन आज की हमारी इस मॉडर्न दुनिया में भी बिल्कुल सटीक बैठता है। अब भगवद गीता का ये श्लोक तो आपने सुना ही होगा, यदा यदा ही धर्मस्य। यह सिर्फ एक प्रसिद्ध कोट नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे ब्रह्मांड का अल्टीमेट रूल सेट करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब भी सिस्टम का बैलेंस बिगड़ता है या सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है, तो उस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए कोई ना कोई स्पेसिफिक सोल्यूशन जरूर सामने आता है। यही दशावतार का वो कोर कॉन्सेप्ट है जो हर युग में लागू होता है। हजारों सालों तक फैले इस शानदार सफर को समझने के लिए हम इन खास पड़ावों से गुजरेंगे। हम देखेंगे कि कैसे अवतार असल में किसी क्राइसिस का सलूशन होते हैं, कैसे प्रलय के वक्त शुरुआती अवतार आए, सत्ता और अहंकार का कैसे अंत हुआ, कर्मयोग का क्या मतलब है, और अंत में बुद्ध के वैराग्य से लेकर कल्कि तक का सफर कैसा है। और सबसे जरूरी बात, आज के दौर में हम इससे क्या सीख सकते हैं। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं। आखिर ये अवतार आते ही क्यों हैं? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? अगर आप इस टाइमलाइन को देखें तो ये पौराणिक परंपरा के विशाल कालखंड को दिखाती है। सत्ययुग से लेके त्रेता और द्वापर के संघर्षों से होते हुए आज के कली युग तक ये एक लगातार चलने वाली साइकिल है। हर युग के पतन के साथ एक बिल्कुल नई चुनौती खड़ी होती है। सत्ययुग का जो परफेक्ट बैलेंस था वो त्रेता और द्वापर में धीरे धीरे कम होने लगता है और कलियुग में तो एकदम बॉटम लाइन पर आ जाता है। और मजे की बात यह है कि जिस लेवल की प्रॉब्लम होती है, नेचर उसी के हिसाब से अपना रक्षक भी चुनती है। इस पूरी कहानी में दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं, धर्म और अधर्म। आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो धर्म सिर्फ कोई पूजा पाठ या रिलीजन नहीं है। ये एक कॉस्मिक ऑर्डर है, एक ऐसा बैलेंस जो हमारे सोसाइटी को बांध कर रखता है। और अधर्म अधर्म वो सिस्टमैटिक करप्शन और अराजकता है जो हमारे सर्वाइवल के लिए ही खतरा बन जाए। जब ये केस या अराजकता लिमिट क्रॉस कर जाती है, तब उसी बैलेंस को वापस लाने के लिए अवतार का मैनिफेस्टेशन होता है। अब जरा सोचिए, एक ऐसी बाढ़ के बारे में, एक ऐसे प्रलय के बारे में जो पूरी पृथ्वी को निगल रहा हो। ये हमारे फिजिकल सर्वाइवल का सबसे पहला और सबसे बड़ा क्राइसिस था। यहीं पर मत्स्य, कूर्म और वराह अवतारों की अहमियत समझ में आती है। ये हमें दिखाते हैं कि फिजिकल सर्वाइवल के संकट से कैसे निपटा गया। जब प्रलय का पानी सब कुछ डुबा रहा था, तब एक विशाल मछली यानी मत्स्य अवतार ने सबसे जरूरी चीज बचाई, ज्ञान और जीवन के बीज, वो भी एक नाव में। उसके बाद जब समुद्र मंथन जैसी बड़ी उथल पुथल हुई और एक मजबूत बेस चाहिए था, तब कूर्म अवतार ने वो स्टेबिलिटी दी। और जब पूरी पृथ्वी ही खतरे में थी, तब वराह अवतार ने उसे फिजिकली बाहर निकाला। इससे हम क्या सीखते हैं? यही कि किसी भी सभ्यता को बचाने के लिए सबसे पहले फिजिकल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी चाहिए होती है। लेकिन क्या होता है जब हम फिजिकली सुरक्षित हो जाते हैं? तब खतरा बाहर से नहीं बल्कि हमारे अंदर से पैदा होता है, अनकंट्रोल्ड पावर और अहंकार का खतरा। भागवत पुराण का ये सीन किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं है। शाम का वक्त है और एक खंबा धमाके के साथ टूटता है। हिरण्यकशिपु जैसे तानाशाह ने सिस्टम के सारे लूपहोल्स का फायदा उठाया था। उसने वरदान लिया कि उसे ना इंसान मार सके, ना जानवर, ना दिन में मरे, ना रात में, ना घर के अंदर, ना बाहर। उसने सोचा वो सिस्टम को हैक कर चुका है, लेकिन कॉस्मिक जस्टिस अपना रास्ता निकाल ही लेता है। भगवान नरसिंह एक ऐसा रूप लेकर आते हैं जो उन सारे लीगल लूपहोल्स को बाईपास कर देता है। ये बताता है कि ईगो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, नेचर के जस्टिस से कोई नहीं बच सकता। इन तीनों अवतारों को अगर आज के नजरिए से देखें तो ये अनचेक्ड पावर के खिलाफ एक बहुत बड़ा पुशबैक है। नरसिंह उन तानाशाहों का अंत करते हैं जो सिस्टम का गलत फायदा उठाते हैं। फिर आते हैं वामन अवतार, जो हमें सिखाते हैं कि राजा बलि जैसी अथाह संपत्ति और विशाल अहंकार को सिर्फ 3 कदमों की विनम्रता से कैसे बैलेंस किया जा सकता है। और फिर परशुराम, ये इस बात का प्रतीक हैं कि जब रूलिंग क्लास पूरी तरह से करप्ट और अत्याचारी हो जाए तो उस सिस्टम को सुधारने से काम नहीं चलता, उसे जड़ से उखाड़ फेंकना ही इकलौता ऑप्शन बचता है। अब जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व होती है, प्रॉब्लम्स भी और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगती हैं। अब बात सिर्फ सर्वाइवल की नहीं बल्कि मॉरल और एथिकल डिलेमा की हो जाती है। यहां हमें वाल्मीकि रामायण और महाभारत में 2 बिल्कुल अलग अप्रोच देखने को मिलते हैं। एक तरफ श्री राम का अवतार है जो रूल्स, मर्यादा और स्ट्रिक्ट गवर्नेंस पर फोकस करता है। उस समय की यही डिमांड थी कि सिस्टम को कठोर आदर्शों से चलाया जाए।
लेकिन महाभारत काल तक आते आते श्री कृष्ण की अप्रोच बिल्कुल बदल जाती है। वो फोकस करते हैं रणनीतिक लचीलेपन यानी स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी पर। गीता का मैसेज एकदम क्लियर है, जब पूरा सिस्टम ही धर्म के खिलाफ खड़ा हो जाए तब सिर्फ रूल से चिपके रहने के बजाय सही कर्म करना ज्यादा जरूरी हो जाता है। मगर हर साइकिल का एक एंड पॉइंट होता है। जब सिस्टम पूरी तरह से थक जाता है, खोखला हो जाता है, तब क्या होता है? पुराणों के अनुसार बुद्ध का अवतार एक ऐसा रास्ता दिखाता है जहां हथियारों की नहीं बल्कि मॉरल अवेकनिंग और करुणा की जरूरत होती है। ये एक तरह का वैचारिक रीसेट है। लेकिन विष्णु पुराण बताता है कि जब कलयुग का मॉरल डिकेडेंस यानी नैतिक पतन एकदम एक्सट्रीम पर पहुंच जाएगा, जहां कोई सुधार पॉसिबल ही नहीं होगा, तब बारी आती है कल की अवतार की। कल की कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये एक अल्टीमेट एपोकैलिप्टिक जस्टिस है जो इस पूरे सड़े हुए सिस्टम को रीसेट कर देगा ताकि एक बार फिर से सतयुग की नई सुबह हो सके। तो इन सब बातों का आज की हमारी जिंदगी से क्या लेना देना है? हम इस मास्टर स्क्रिप्ट का अपनी मॉडर्न लाइफ में क्या यूज कर सकते हैं? इन सबको एक साथ रखकर देखें तो बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। दशावतार की ये कहानियां असल में लीडरशिप और मैनेजमेंट का एक टाइमलेस मैनुअल है। पहली बात, हर प्रॉब्लम एक अलग सॉल्यूशन मांगती है, वन साइज फिट्स ऑल यहां नहीं चलता। दूसरी बात, बिना एथिक्स वाली पावर आज नहीं तो कल खुद को ही तबाह कर लेती है। तीसरी, एक अच्छे लीडर को श्री राम की तरह उसूलों वाला और श्री कृष्ण की तरह स्मार्ट और फ्लेक्सिबल दोनों होना चाहिए। सबसे खराब तूफानों में भी हमें अपनी नॉलेज को बचाकर रखना चाहिए। और सबसे बड़ा टेकअवे, चाहे कुछ भी हो जाए, ब्रह्मांड का वो जो अल्टीमेट बैलेंस है ना, वो हमेशा लौट कर वापस आता ही है। इस कमाल के कॉस्मिक साइकिल को देखने के बाद आज अपनी दुनिया के हालात पर एक नज़र डालिए। जरा सोचिए, अभी हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उसमें हमें किस तरह की लीडरशिप की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? क्या हमें ज्ञान को बचाने वाला कोई चाहिए, या कोई स्ट्रिक्ट रूल बनाने वाला, या फिर एक ऐसा विजनरी जो पूरे सिस्टम को एक नई दिशा दे सके? वक्त का पहिया तो लगातार घूम रहा है। बस सवाल यह है कि आज के क्राइसिस का सॉल्यूशन क्या है? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा।